वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 देखा और उसकी बुक एक्सरसाइज सॉल्व करी। ओके, आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, एम्पिरर पेंगुइन्स। ठीक है, ये पेंगुइन्स के बारे में है, एम्पिरर। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। अब देखिए, the largest of all penguins, emperor penguins, are the only animal that are able to live in the extreme cold of Antarctic winter। क्या बोला है कि जितने भी पेंगुइन्स हैं, उन सभी पेंगुइन्स में से जो एम्पिरर पेंगुइन्स होते हैं, वही सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज़्यादा ठंड में, वही पेंगुइन्स जिंदा रह पाते हैं अंटार्कटिक विंटर में, सीजन में, ठंड वाले सबसे ज़्यादा। दे स्पेंड देयर समर एट द सी, और वो कहाँ अपना समर स्पेंड करते हैं, वो गर्मी का दिन हमारा कहाँ स्पेंड करते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, सी पर, समुद्र पर। बट बिफोर द एंडलेस डार्कनेस ऑफ विंटर begins, they come ashore on the ice and travel many miles। पर जब ठंड होने लग जाती है और सर्दी से अंधेरा रहने लग जाता है, उसकी जब स्टार्टिंग होती है, तब वो कहाँ चले जाते हैं, वो आइस, बर्फ वाली जगह पर ट्रैवल करके चले जाते हैं, बहुत माइल्स, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पर। इट इज़ टाइम टू ले एग्स, और ये कौन सा टाइम रहता है, जब वो अपने अंडों को देते हैं। They move along by waddling on their feet or at times by lying on their bellies and pushed themselves forward with their flippers। वो क्या करते हैं, अपने जो आपको पैर दिखाई दे रहे हैं, यस, क्या बोला है, वो वैडल्स के साथ में अपनी जो फीट है, अपने पैरों के साथ उसको चलाते रहते हैं। और जब वो ऐसी जगह आती है जो बहुत स्लाइडिंग होती है, आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या होता है, तो वो राइडिंग पे जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, पेंगुइन्स अपने जो पेट वाला हिस्सा रहता है उस पर लेट जाते हैं, और फिर वो फ्लो करके, फ्लिपर्स करके वो आगे बढ़ जाते हैं। द मम्मी पेंगुइन प्रोड्यूसेस वन लार्ज एग, और जो मम्मी पेंगुइन रहती है वो एक बड़ा सा एग प्रोड्यूस करती है, विच शी प्लेसेस ऑन टॉप ऑफ हर फीट सो दैट इट वॉन्ट फ्रीज। और वो क्या करती है, अपने जो पैर हैं उनके ऊपर यहाँ पर उस एग को रख लेती है, ताकि ठंड से वो जमे नहीं। ऑलमोस्ट एट वंस डैडी पेंगुइन कम्स अप, टेक्स द एग फ्रॉम हर, और एक बार डैडी पेंगुइन्स भी ऊपर आते हैं, जहाँ पर वो उसकी ममा रहती है बर्फ के वहाँ पर आकर वो अपने पैरों पर उस बेबी एग को रख लेते हैं। There the egg is kept warm by a fold of feathered skin that hangs down from his stomach। अपने पेट के नीचे वाली जो जगह रहती है वो बहुत वार्म, मतलब गर्म रहती है, जिससे जो एग है, वो जो अंडा है, वो गर्म रहता है। ठीक है, तो ये उसको कहाँ रखते हैं, अपने पैरों के ऊपर, स्टमक के वहाँ। For the next 2 months, the male penguins handles closely together with the eggs on their feet। और लगभग 2 महीनों तक जो मेल फादर पेंगुइन है वो क्या करते हैं, अपने पास ही बेबी को चिपका के रखता है अपने पैरों के वहाँ। They try to keep warm in spite of freeze, blizzards and हॉइलिंग विंग्स, और वो उसको सब चीज़ों से उसको गर्मी पहुंचाता है, उसे ठंड से जो बर्फीली हवाएं चलती रहती है माउंटेन्स पर, उनसे बचाए रखने के लिए वो अपने पैरों पर ही रखता है। देयर इज़ नथिंग टू ईट एंड फॉर नियरली अ मंथ देयर इज़ टोटल डार्कनेस, और लगभग उनको 1 महीने तक कुछ भी चीज़ खाने की नहीं मिलती है, और सभी जगह ठंड से, सूरज नहीं आता है तो अंधेरा रहता है, डार्कनेस रहती है। एट लास्ट 60 days आफ्टर दे वर लेट द बेबी हैच, और लगभग 60 days के बाद जो बेबी है वो अंडों से बाहर निकल जाता है।
mummy penguins, now come on the page number 62, begin feeding the chicks। और जो मम्मी पेंगुइन रहती है वो क्या करती है, अपने जो चिक्स रहते हैं उनको क्या करती है, फीडिंग, खाना खिलाने का काम करते हैं। दे फीड देम विथ हाफ डाइजेस्टेड फिश। वो क्या करते हैं, अपने मुंह से हाफ डाइजेस्टेड मतलब वो जो फिश रहती है उसको आधा चबाकर वो अपने छोटे बेबीज़ को वो खिलाते हैं। फॉर द रिमेनिंग वीक्स ऑफ द विंटर्स द पेरेंट्स टेक टर्न्स टू गो फिशिंग। और बाकी के जो हफ्ते बचते हैं ठंड के, तो पेरेंट्स जो रहते हैं, ममा और फादर पेंगुइन्स, वो क्या करते हैं, फिशेस पकड़ने के लिए चले जाते हैं। एंड ब्रिंगिंग बैक फूड फॉर देयर चिक्स। और फिश पकड़ने के बाद वो फूड लेकर आते हैं, खाना लेकर आते हैं अपने चिक्स के पास। एट लास्ट द लॉन्ग विंटर एंड्स एंड आइस बिगिंस टू ब्रेक। और जब आखिरी में जो बड़ी लंबी सर्दी रहती है वो चली जाती है, तो जो आइस है वो क्या होने लगती है, गर्मी के कारण ब्रेक होने लगती है, टूटने लगती है। इन अ लॉन्ग प्रोसीजन ऑफ पेरेंट्स एंड यंग, ऑल ऑफ द पेंगुइन्स ट्रेल डाउन टू द सी। और जब इस अकॉर्डिंग वहाँ से ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है, तो जो पेरेंट्स पेंगुइन्स रहते हैं और उनके जो बेबीज़ रहते हैं वो कहाँ की ओर निकल जाते हैं, वापस समुद्र, सी की तरफ निकल जाते हैं। वेयर दे स्पेंड द शॉर्ट समर्स स्विमिंग एंड फीडिंग। और वहाँ पर वो अपने बचा हुआ जितना भी टाइम है ठंड का जाने के बाद, जितना भी गर्मी का समय बचा है, वो अपना समर वेकेशन वहाँ पर इंजॉय करते हैं, स्विमिंग करते हुए, तैरते हुए एंड फीडिंग खाते हुए। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 10 जो हम लोगों ने अभी देखा, ये चैप्टर 10 किसने लिखा है, रुचिका पोखरियाल ने। ठीक है, तो रुचिका पोखरियाल ने ये जो चैप्टर लिखा है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट्स एंड क्वेरी रहती है तो आप मुझे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।